नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। श्राद्ध चतुर्दशी सिद्धवट पर तर्पण, पिंडदान व दूध अर्पित करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा समर्पण के अंतर्गत पत्रकारों के लिए आयोजित किया गया स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। कोरोना काल में 2 वर्ष की विद्यालय शुल्क माफी को लेकर कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद की गई सभी थाना क्षेत्रों की लॉज व होटलों की जांच। वाहन लूट के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए। और अब समाचार विस्तार से। श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी को सिद्धवट पर अर्पित किया गया दूध व सर्वपितृ अमावस्या पर 11 वर्ष बाद आया है पितृतृप्ति योग। श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी को सबसे बड़ी चतुर्दशी का महत्व प्राप्त है। इस दिन सिद्धवट पर देश भर से श्रद्धालु अपने पितरों को मोक्ष व शांति प्रदान करने के लिए दुग्ध अर्पित करने आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग जाती है। वह बारी बारी से माता पार्वती द्वारा लगाए गए वट वृक्ष पर दुग्ध अर्पित करते हैं। वहीं पिंडदान व तर्पण के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इसी तरह इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या को सूर्य और चंद्र हस्त नक्षत्र में है। यह संयोग 12 वर्ष में एक बार बनता है। वह 11 वर्ष बाद इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या पर विशेष पितृतृप्ति योग बन रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला ने बताया। मान्यता यह भी है कि महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 88 के अंतर्गत सर्वपितृ अमावस्या पर यदि गज छाया नाम का योग बनता है या कुंज छाया नाम का योग बनता है, ऐसी स्थिति में अपने पितरों के निमित्त तर्पण विधान, जिसमें देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण और उनके निमित्त विष्णु पूजन के साथ पिंडदान का विधान करना चाहिए। यह भी मान्यता है कि इस योग में कुतुब काल का विशेष महत्व है। कुतुब काल दिन के 11:24 से 12:36 तक रहता है, अर्थात 1 घंटे 2 मिनट का यह काल पितरों के लिए विशेष बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकारों व उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में पत्रकारों व उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा, शहर अध्यक्ष विवेक जोशी, बहादुर से बोरमुंडाल व पत्रकार शैलेंद्र कुलमी ने दीप प्रज्वलन कर की। शिविर में डेंगू, मलेरिया, बीपी, ब्लड टेस्ट, कोरोना वैक्सीनेशन, नेत्र रोग, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद आदि समस्त जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई व कोरोना योद्धा चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया। आयुष विभाग से भी हमारे बीच में आया जी और आइए जी, स्वास्थ्य विभाग का मीडिया से। कोरोना काल के बावजूद निजी विद्यालयों द्वारा मांगी जा रही स्कूल फीस के विरोध में कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। गौरतलब है कि कोरोना काल व लॉकडाउन के चलते लगभग 2 वर्ष स्कूल बंद रहे या ऑनलाइन क्लासेस ली गईं। बावजूद विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से पूरी फीस वसूली जा रही है। इसी के विरोध में शहर कांग्रेस ने स्थानीय टावर चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसे भरपूर जन समर्थन मिला। अभियान में कांग्रेस महामंत्री असलम लाला व युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने अपनी सक्रियता दिखाई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद सभी थाना क्षेत्रों की लॉज व होटलों पर पुलिस द्वारा नियमित जांच आरंभ कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए संवेदनशील क्षेत्र महाकालेश्वर के आसपास कुछ ही वर्षों में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए लॉज व होटलों की चेकिंग महाकाल पुलिस द्वारा की गई। आप अकेले आ जाइए। इस क्षेत्र के होटलों में आए दिन कोई न कोई घटनाक्रम घटित होता रहता है। जांच के संबंध में महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया, ये वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश निर्देशानुसार महाकाल मंदिर के आसपास के जितने भी होटल, लॉज, धर्मशाला हैं, उनकी चेकिंग समय समय पर की जाती है। आज भी थाना महाकाल की टीम के द्वारा क्षेत्र के होटलों को चेक किया जा रहा है, जिसमें अभी सुबह से अभी तक 4 या 5 होटलों को चेक कर चुके हैं और भी ये कार्रवाई दिन भर
लगातार चलेगी। और अगर इसमें कोई संदिग्ध स्थिति मिलती है या किसी होटल वाले या लॉज वाले धर्मशाला वाले के कोई किसी प्रकार की कोताही मिलती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक एवं कार्रवाई भी की जाएगी। वाहन लूट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मैं हथियार गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर टवेरा जब्त की। आरोपी द्वारा 12 सितंबर को फरियादी दमदमा निवासी आयुष से टवेरा बुक कराई गई व माकड़ों थाना क्षेत्र में किराए से बुलाई गई उक्त टवेरा को चाकू की नोक पर लूट लिया गया। विवेचना करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए व टवेरा वाहन जब्त किया। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने प्रेस वार्ता के जरिए किया। 12 सितंबर को माकड़ों थाना क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ था। उस घटनाक्रम में थाना माधव नगर से एक टवेरा बुक की गई थी, जिसको माकड़ों में रास्ते में कुछ लोगों द्वारा लूट लिया गया था। तत्काल ही इसमें प्रकटबंदी किया गया और जब उसमें प्राथमिक पूछताछ के बाद जो हमारी जो टेक्निकल टीमें हैं इस पर काम करती रही, जब टेक्निकल टीमों का और इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण सुराग सामने आए, जिसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को डिटेन किया और उसके पास से जब पूछताछ की गई तो उसके पास से एक कट्टा भी रहा और उसने मोहन बड़ौदिया क्षेत्र के कुछ आरोपियों की बात बताई। उसमें से जब हमने एक को पकड़ा तो उसके पास से हमें टवेरा गाड़ी और .22 का वेपन रिकवर हुआ। जब 2 वेपन रिकवर हुए तो हमें ये लगा कि एक ऑर्गेनाइज गेम की संभावना है। उस पर हमारी टीमों ने काम किया और काम करने पर जो पूछताछ हुई और उसके आधार पर हमने 7 आरोपियों को अभी तक पकड़ा है, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल, 6 कट्टे और एक .22 का वेपन पकड़ा गया है। उनकी पूछताछ में बहुत महत्वपूर्ण लिंक्स हमारे पास सामने आई हैं, उस पर हम हमारी टीमें काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही हम इसमें और भी वेपन की रिकवरी कर पाएंगे। महाकाल विस्तारीकरण के अंतर्गत वीरभद्र अखाड़े तोड़े जाने का विरोध क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा किया गया। महाकाल मंदिर समीप रहवासियों का कहना था कि प्रशासन द्वारा रातों रात तोड़ा गया वीरभद्र अखाड़ा 70 से 80 वर्ष पूर्व से संचालित किया जा रहा था व इसे न तोड़े जाने की भी हमने पूर्व में मांग प्रशासन से की थी। इस बाबत जानकारी देते हुए बबलू यादव ने बताया। देखिए, महाकाल क्षेत्र में भगवान महाकाल मंदिर क्षेत्र के पास ही में श्री वीरभद्र व्यायामशाला महाकाल अखाड़ा जो कि 70 से 80 वर्षों से संचालित हो रहा है, जहां पर भगवान वीरभद्र हनुमान जी महाराज की 2 प्रतिमाएं एवं भैरव महाराज की प्रतिमाएं वीरभद्र अखाड़े में स्थापित थी। प्रशासन के द्वारा बिना जानकारी के वीरभद्र अखाड़े को तोड़ दिया गया, जिसके लिए हमने आज से 2 महीने पहले भी माननीय कलेक्टर साहब से भी मिले थे, हम माननीय मंत्री मोहन यादव जी से भी मिले थे कि अखाड़े की जहां पर भगवान स्थापित है वहां पर भगवान को स्थापित मंदिर रहने दिया जाए और हमें अखाड़े के लिए महाकाल मंदिर क्षेत्र में ही 2 हॉल की प्रबंध समिति के आसपास या महाकाल मंदिर क्षेत्र में 2 हॉल की जगह दी जाए, जहाँ पर हमारे क्षेत्रीय लोग जो भी लोग व्यायाम करते हैं और साथ में मंदिर समिति के लोग और जो बटालियन के लोग जो ड्यूटी करते हैं वो भी महाकाल अखाड़े में ही व्यायाम करते हैं। तो उसके लिए हमारा निवेदन किया गया था कि आप हमें यहाँ पर मंदिर क्षेत्र में स्थान प्रदान करें, जो कि ना तो अभी तक हमको स्थान प्रदान किया गया और बिना किसी जानकारी के अखाड़े को तोड़ दिया गया और सारी मूर्तियों को मंदिर प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया गया है। मूर्तियों को जो मंदिर प्रशासन ने रखा, हमारी मांग है कि भगवान का मंदिर तो आप बनवाइए और हमारी आज जो हम यहाँ पर आए हैं मंदिर प्रशासक साहब से मिलने, हमारा निवेदन करने हम आए हैं अभी हाल शांतिपूर्ण तरीके से कि हमारे ये नवरात्रि परसों से नवरात्रि लग रही है, शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस के दिन भगवान जितनी भी मूर्तियां हैं हमारे वीरभद्र महाराज की जो मूर्ति है उनको पुनः स्थापना करके और जो लोग उसमें वहां पर मौके पर थे, चाहे वो जेसीबी चलाने वाला हो चाहे निगरानी करने वाला हो, मंदिर प्रशासक महोदय, आपके प्राधिकरण सीईओ जो भी लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, उन सभी लोगों को वहां पर आके भगवान से समायाचना के साथ मूर्ति स्थापना करवानी पड़ेगी। इस संबंध में मंदिर प्रशासक गणेश धाकर का कहना कुछ यूँ था। ये स्मार्ट सिटी विस्तारीकरण आपको जैसे याद है महाकाल मंदिर का विस्तार हो रहा है, तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य हो रहा है उसमें ये कुछ एक पुरानी कुछ जगह थी जिसमें उसको निकाला गया, तो उसके लिए हम लोग अभी 2-3 दिन में जो मूर्ति है उनको विधिवत स्थापना करेंगे और उसको प्लान करके हम स्थापना करके पूजन कर दे देंगे। हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, मंदिर में मूर्ति सुरक्षित है और उसका पूजन भी हो रहा है। जगह भी देंगे अखाड़े के लिए जगह मांग रहे हैं? नहीं, ये तो प्रशासन का विषय है, बेसिकली ये जिला प्रशासन का विषय है कि इसमें क्या निर्णय होता है, पूरा प्रबंध समिति इसमें निर्णय लेगी। 8 दिवसीय होगी इस वर्ष शारदीय नवरात्रि। डोली पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी मां सज धज कर अपने दरबार में। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष दिनांक 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 8 दिवसीय रहेगी। ऐसा तृतीया और चतुर्थी के एक दिवस पर आने के कारण होगा। माता रानी इस वर्ष डोली पर सवार होकर आएंगी।
नवरात्रि के मद्देनजर मध्य शहर में स्थित मां चामुंडा माता पर आकर्षक विद्युत सज्जा की जा रही है। वह भक्त समिति द्वारा व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि चामुंडा माता मंदिर की साज सज्जा बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसका भक्तों में बहुत आकर्षण होता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित सुनील चौबे ने बताया, गुरुवार 7 तारीख से नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। नवरात्रि की व्यवस्था संबंधित आज नियमित कार्यकर्ता है जो व्यवस्था को संभालते हैं, इन्हीं सभी लोगों को लेकर के आज व्यवस्था संबंधित मीटिंग आज चामुंडा माता मंदिर परिसर में रखी गई, जिसके अंतर्गत एक स्थान पर ज़्यादा दर्शनार्थियों की भीड़ ना हो, एक गेट से दर्शनार्थियों का प्रवेश हो, दूसरे गेट से दर्शनार्थियों की निकासी हो, जूते चप्पल स्टैंड हो, कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो, सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने की व्यवस्था होगी, जो दर्शनार्थी मास्क लगा के नहीं आएगा उसको फ्री मास्क देने की व्यवस्था होगी, आरती के समय पर दूर दूर खड़े रहें, प्रसादी का वितरण इस तरीके से हो कि प्रसादी वितरण में भी भीड़ ना हो, सभी प्रकार से गाइडलाइन का पालन करते हुए आज समस्त सदस्यों को इसके निर्देश दिए गए। उमा सांची महोत्सव के तृतीय दिवस किला कोट व उमा महेश के चौपड़ खेलने की झांकी सजाई गई। अश्विन कृष्ण एकादशी 2 अक्टूबर से श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे उमा सांची महोत्सव में तीसरे दिन सभा मंडप में संज्ञा की रंगोली में किला कोट का सुंदर निर्माण किया गया और होलकर स्टेट के मुखौटे की मनमोहक झांकी सजाई गई। श्री उमा महेश का चौपड़ खेलते हुए मनमोहक दृश्य भी नजर आया। सिंहासन पर श्री मन महेश तथा श्री जटाशंकर जी के मुखौटों की झांकी सजाई गई। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए करभरेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो काल भैरव के समय पर स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 73वां स्थान रखते हैं। पहले अयोध्या के राजा वीरकेतु ने विचरण करते हुए एक ऊंट को बाण मारा। ऊंट बाण लगने पर भागा और अदृश्य हो गया। राजा ढूंढते हुए तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे। राजा ने सारा वृत्तांत सुनाकर पूछा, वह करब कहाँ गया? तब श्रेष्ठ मुनि ने ध्यान लगाकर राजा से कहा, हे राजा, वह ऊंट अवंतिका नगरी के महाकाल वन में गया है, आप भी वहां जाओ। वहां करब रूप में शिवलिंग स्थित है। पूर्व जन्म में यह हैयवंशी राजा धर्मध्वजा था। एक बार घोड़े पर सवार हो बद्री वन में नर नारायण पर्वत पर चला गया। वहां पर एक कृशकाय ब्राह्मण को मृग चर्म पहने देख हंसने लगा। तब ब्राह्मण ने क्रोधित हो श्राप दिया, तू लंबे होंठ, लंबे दांत, विकृत रूप वाला करब होगा। तब राजा ने ब्राह्मण से क्षमा प्रार्थना की। ब्राह्मण ने कहा, जब तुम करब होगे, अयोध्या के राजा वीरकेतु के बाण से आहत हो महाकाल वन में दिव्यलिंग के दर्शन से शिवलोक गमन करोगे और राजा दर्शन से चक्रवर्ती राजा होगा। ऐसे मुनि वचन सुन राजा ने महाकाल वन जाकर करब शिवलिंग के दर्शन किए। वह ऊंट को दिव्य विमान से जाता देखा। शिवलिंग दर्शन के भाव से राजा चक्रवर्ती सम्राट हुए। इससे इनका नाम करभेश्वर हुआ। इनके दर्शन से पशु योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। श्राद्ध चतुर्दशी सिद्धवट पर तर्पण, पिंडदान व दूध अर्पित करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा समर्पण के अंतर्गत पत्रकारों के लिए आयोजित किया गया स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। कोरोना काल में 2 वर्ष की विद्यालय शुल्क माफी को लेकर कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद की गई सभी थाना क्षेत्रों की लॉज व होटलों की जांच। व वाहन लूट के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।